कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. क्यों नहीं बनती आपस में भाइयों की? कौन है वाटर स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट? दोस्तों, साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और मूवी की अर्निंग्स भी काफी अच्छी रही थी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की न्यू स्पोर्टी लुक के इस मूवी में सब फैन हो गए थे और वानी कपूर ने भी अपनी खूबसूरती का जलवा खूब अच्छे से बिखेरा। और अब फाइनली लगभग 2 सालों के इंतजार के बाद वॉर का सीक्वल बनने जा रहा है। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो और देखें कि इस बार फिल्म में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है और क्या इस बार का भी प्लॉट पिछली बार जितना ही एक्साइटिंग हो पाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज वॉर पार्ट 2 के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है गोवा से। गोवा के बीच के किनारे जहां सब मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कपल्स रोमांस कर रहे हैं, वहीं 2 लड़के आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं जिन्हें सब घूर रहे हैं। ये 2 लड़के हैं कबीर और खालिद। कबीर कहता है, जब तुझे बोला था मुझे शनाया पसंद है तो तू क्यों उसके पास गया? खुद से तो कोई लड़की बात नहीं करती, मेरी लड़कियों पर जाके लाइन मारता रहेगा। खालिद जवाब देता है, तो मैं क्या करूं अगर तेरी लड़कियां तुझसे लॉयल नहीं रह सकती और मुझे देखते ही मेरे पास आ जाती हैं? तो अपनी लड़कियों को संभाल पहले, फिर मुझे बोलियो। कबीर ये सुन के खालिद का कॉलर पकड़ लेता है और खालिद भी उससे लड़ने लगता है। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, वाई यू गाइस फाइटिंग? लड़ना है तो अपने घर में जाओ, यहाँ नहीं। उसे देखते ही वो दोनों पागल हो जाते हैं और कहते हैं, सॉरी विल नॉट फाइट, ये तो मेरा प्यारा भाई है। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और वो दोनों कैसे भी करके बस उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। वो बार साइड खड़े होकर अपनी ड्रिंक पी रही होती है कि तभी वहां कबीर और खालिद पहुंचकर कहते हैं, वो पहले के लिए सॉरी, हम लड़ नहीं रहे थे। वो जवाब देती है, हाँ इट्स फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लड़ने से, बाकी सबको प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने आकर बोला। कबीर कहता है, वैसे आपका नाम क्या है? वो जवाब देती है, सना। खालिद कहता है, आप यहीं रहती हैं क्या? वो जवाब देती है, नहीं, आई एम फ्रॉम मुंबई। इतने में उसके 2-3 दोस्त वहां आ जाते हैं और कहते हैं, सैन लेट्स गो, और वो चली जाती है। कबीर और खालिद दोनों के दिल में घंटियां बजने लगती हैं। रात हो जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। उनका घर काफी छोटा सा होता है, बस एक बिस्तर और एक किचन, वो भी एक ही कमरे में। कबीर और खालिद नीचे बैठकर खाना खा रहे होते हैं जब कबीर कहता है, तू सना से कल बात करने जाएगा क्या? खालिद जवाब देता है, पता नहीं, मे बी, तुझे क्यों बताऊं? कबीर कहता है, देख मैं बड़ा हूं तुझसे, मुझसे तमीज में बात किया कर। खालिद जवाब देता है, क्यों करूं तुझसे तमीज में बात? तूने किया क्या है तमीज डिजर्व करने जैसा? माँ को भी तो तूने। कबीर उसे वहीं रोक देता है और कहता है, देख तू हमारी लड़ाई में माँ पापा को बीच में मत लाया कर। खालिद कहता है, लाऊंगा मैं तो, क्या कर लेगा तू? दोनों फिर हाथापाई करने लगते हैं और कबीर लड़ते हुए बोलता है, तुझे अगर इतनी ही दिक्कत है ना मुझसे, ठीक है, अलग अलग रहते हैं, तू अपना देख, मैं अपना देखूंगा। खालिद भी मान जाता है और वहां से रात में ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह वो गोवा के वाटर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाता है और वहां जाकर उनसे बात करता है और कहता है, हेलो सर। वहां कोई नहीं सुनता उसकी। फिर उसे एक रंगीन टी शर्ट में एक आदमी दिखाई देता है जिसे सब जैसी करके बुलाते हैं। वो उसके पास जाकर कहता है, सर मैं खालिद। जैसी कहता है, और मैं शाहरुख खान। खालिद कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन जैसी खुद में ही हंसे जा रहा होता है और उसे किसी की परवाह नहीं होती। खालिद कहता है, सर आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसी कहता है, अय्या माँ, मुझे अपने गाने के आगे कुछ सुनाई नहीं देती। तुम कौन होती उससे हमें क्या मतलब होती? हमें तो सिर्फ अपनी सुंदर सुंदर गर्ल्स से मतलब होती। खालिद कहता है, सर मैं मरने वाला हूँ, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जैसी एकदम उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अयो तुम्हें क्या हुई? तुम क्यों मर रही है? जेफरी होल्ड माई ग्लासेस, मैं इस मरते हुए लड़के से बात करके आती। खालिद उसे कोने में ले जाता है और कहता है,
सर मुझे एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं स्कूबा डाइविंग कर लेता हूँ, मोटर बोट्स चला लेता हूँ, आपका बिजनेस बहुत आगे तक लेकर जाऊँगा। मुझे ऑलमोस्ट सब वाटर स्पोर्ट्स आते हैं, मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। जैसी कहता है, ओ डार्लिंग, लेकिन हमें लड़कों की नहीं गर्ल्स की ज़रूरत होती जो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स करें, जिसे देखकर हमारे पास डबल कस्टमर्स आएँ। खालिद कहता है, गर्ल्स सर मेरे पास गर्ल्स भी हैं, आप बस एक बार मुझे जॉब दे दीजिए, मैं पूरी गोवा की गर्ल्स आपके नाम कर दूंगा। जैसी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा ऐसी है क्या, ठीक है डार्लिंग, अब से ये जॉब तुम्हारी होती। ए जैस्मिन, अब से तुम इस जॉब से फायर्ड होती और खालिद तुम्हारी जगह लेती। जैस्मिन कहती है, बट वाई, आई एम टू गुड। जैसी कहता है, यू आर गुड बट यू आर ओनली वन, वी नीड समवन हु गेट्स मोर गर्ल्स, यू माय डियर आर फायर्ड। और वो वहाँ से चली जाती है। जैसी खालिद से कहता है, हमने तुम पर ट्रस्ट करती और इसलिए तुम्हें ये जॉब दी। तुम हमारा ट्रस्ट प्रूव करने के लिए परसों सुबह ये एक वाटर गर्ल मेरे पास लेकर आती और मुझे दिखाती कि तुम क्या कर सकती है। ओके नाउ गो गेट लॉस्ट। खालिद सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब वो वाटर गर्ल कहाँ से लेकर आए, और तभी उसके सामने उसे सना आती दिखती है। वही सना जो उसे कल बीच के साइड पर मिली थी। वो उससे कहता है, हाय सना, कैसी हो। सना बहुत अनइंटरेस्टेड होकर जवाब देती है, फाइन। खालिद कहता है, तुम कहाँ रहती हो। सना कहती है, देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम जैसे 1000 हैं मेरे पास। खालिद कहता है, देखो सना प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। पहले तो सना उसकी नहीं सुनती, लेकिन फिर वो खालिद के बहुत मनाने के बाद मान जाती है। पर वो कहती है, मुझे स्विमिंग तक नहीं आती, मैं वाटर स्पोर्ट्स कैसे करूँगी। खालिद कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हमारे पास 2 दिन है, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, तुम मुझे आज रात यहीं मिलना। इतना कहकर वो चला जाता है। रात को वो सना से मिलता है और उसे स्विमिंग सिखाने की कोशिश करता है। वो बहुत ट्राई करता है लेकिन सना अच्छे से सीख नहीं पाती, लेकिन कैसे भी करके वो उसे 2 दिन में थोड़ी बहुत स्विमिंग सिखा देता है, ऑल्दो वो उसे कोई भी वाटर स्पोर्ट नहीं सिखा पाता। अगले दिन वो जेसी के पास सना को लेकर जाता है और जेसी उसे देखकर कहता है, लुक व्हाट यू बॉट, तुम तो अपने वचन की पक्की होती खालिद, पर अभी हमें इसकी वाटर स्किल्स चेक करनी होती। चलो सैंडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सना कहती है, मैं सना हूँ, सैंडी नहीं। जेसी कहता है, तुम आर्ग्यू मत करो डार्लिंग, तुम जेसी के लिए सैंडी ही होती और ये जेसी की ही दुनिया होती। सना वहाँ पर ट्राई करती है कि वो मोटर बोट पर बैठे, पर उसे बैठना तक नहीं आ रहा होता और गिर जाती है। जेसी ये देखकर समझ जाता है कि उसे कुछ नहीं आता और वो खालिद से कहता है, तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक करी होती, तुम्हारे लिए मैंने जैस्मिन को आउट की, पर तुम मेरा ट्रस्ट ब्रेक करती, पर क्योंकि ये सना इतनी प्रिटी होती इसलिए हम तुम्हें एक और चांस देती और तुम दोनों को मैं हायर कर लेती। खालिद बहुत खुश हो जाता है और जेसी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि वो कल से काम पर आएगा। अब दोस्तों क्या होगा ये काम और कहाँ है कबीर, जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।